Hello everyone, welcome to my channel Gul Study Point. This is गुलना शेखपाल और आज मैं 2016 का यूपी पीजीटी इंग्लिश का पेपर जो रह गया थे जो क्वेश्चंस उसको आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, आपको समझाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। इस पेपर 2016 के अलावा भी मैंने यूपी पीजीटी इंग्लिश जीआईसी लेक्चरर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस में जा कर के देखिए कि कौन कौन सी वीडियोस हैं। ये वीडियोस आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा काम हैज़ बीन कॉल्ड कहा गया जिसको द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का फाइन फ्लावर, तो वो था टिंटन्स एबे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टिंटन्स एबे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई ग्रीक ट्रेजेडी का क्या नाम है? माइसेरिनस, सोराब और रुस्तम, मैरोप या थायरिसिस। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई ग्रीक ट्रेजेडी का नाम है मीरोप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, MEROPE, मीरो। नेक्स्ट है द फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल। फेमस कैरेक्टर हैं ग्रेस मेलबरी और गिल्स वाटरबॉर्न, हार्डी के नॉवल में अपीयर होते हैं। किस नॉवेल में दिखते हैं ये, मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं ग्रेस मेलबरी और गिल्स विंटरबॉर्न, ये थॉमस हार्डी के किस नॉवेल में है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव में, द वुडलैंडर्स, जज एंड ऑब्स्क्योर, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द वुडलैंडर्स। नेक्स्ट है द प्रोटोगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? एक प्रोटोगनिस्ट एक कन्फेशन का लेटर लिखता है बट किंतु इट गेट्स लॉस्ट, ये खो जाता है, अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे पर। सो हु इज प्रोटोगनिस्ट? वो प्रोटोगनिस्ट कौन था? तो वो प्रोटोगनिस्ट था टेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टेस। नेक्स्ट है four alternative of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Need I finish? देखिए four alternatives of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Need I finish my breakfast? asked the boy. देखिए ये सेंटेंस है हमारा, नीड आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट आस्क्ड द बॉय। तो ये हमारा डायरेक्ट है, हमें इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो देखिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब इधर ना होकर इधर होती है तो भी हम सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब से ही बनाते हैं। देखिए ये तो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है,
और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली होती है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया? तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है द बॉय आस्क्ड। तो यहाँ से बनाएंगे हम। सेंटेंस ना देखते हुए ऐसी बनाकर देखो, द बॉय आस्क्ड। द बॉय क्यों नहीं लिखा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, तो इसलिए क्या है, द बॉय आस्क्ड। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ने बनाए हैं और आते भी होंगे, लेकिन इसके रूल्स जो है जब हम ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं यानी कि पढ़े हुए टाइम हो जाता है तो इसके रूल को जो है रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ द बॉय आस्क्ड। ये है हमारा जो सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। द बॉय आस्क्ड वेदर ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। A 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। देखिए, मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री के बारे में भी बताया है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर प्रोज के बारे में भी बताया है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ड्रामा के बारे में भी बनाया है। इन तीनों के लिए मैंने सेपरेटली वीडियोस अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने शेक्सपियरियन सोनेट और एक वीडियो मैंने सोनेट्स पर भी अपलोड की है। इसमें सोनेट्स के काइंड्स, सोनेट्स का ओरिजिन, सभी के बारे में बताया है। सोनेट कितने प्रकार की होती हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो 14 लाइन्स पोएम। देखिए, सोनेट क्या होती है? सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है और इन 14 लाइन की पोएम तो ये तो ज़रूरी है। ठीक है, हर सोनेट में 14 लाइन की पोएम होती ही है। इसके अलावा भी इनमें अलग है। आइम्बिक पेंटामीटर में जो होती कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स, इसमें आइम्बिक पेंटामीटर में भी हो और 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट, यानी कि 3 स्टेंजा। तो क्वाड्रेंट्स मीन्स होता है 4 लाइन का स्टेंजा। ठीक है, 3 स्टेंजा तो 4 लाइन के होंगे और लास्ट का स्टेंजा 2 लाइन का होगा, उसको कहते हैं हम कपलेट। तो जब 3 क्वाड्रेंट और 4 लाइन के को कहेंगे क्वाड्रेंट, तो 4 और 3 4 या 12, 12 2 14, तो ये हो गई हमारी सोनेट। जब 3 क्वाड्रेंट होंगे तो और एक कपलेट होगा 2 लाइन का, तो वो कौन सी सोनेट का स्ट्रक्चर है? शेक्सपियरियन सोनेट का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट है जॉन कीट्स ऑड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन कीट्स देखिए लेट रोमांटिक पोइट थे। जॉन कीट्स के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड की है, जो GIC लेक्चरर, नेट, KVS NVS और PGT TGT इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो जॉन कीट्स के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। जॉन कीट्स का जो ओड टू ऑटम है, ये एग्जाम्पल है होरेशियन ओड, पिंडरिक ओड, इरेगुलर ओड या इनमें से कोई नहीं। तो ये है एक होरेशियन ओड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाशियो। जॉन कीट्स का कौन सा वर्क जो है एक वर्जन है एक कहानी का बोकाशियो से? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी, इजाबेला और द पॉइंट ऑफ बेसिल। नेक्स्ट है
Lamb's essays are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out which is mismatched. देखिए लैम्ब्स, चार्ल्स लैम्ब के जो ऐसे हैं वो सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी है. आउट ऑफ फॉलोइंग, नीचे निम्नलिखित में से छांटिए कि कौन से मिसमैच्ड है. लव क्रिस हॉस्पिटल, लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज, ब्लैकमोर्स, लैम्ब्स बॉयहुड, लव ऑफ ओल्ड बैंकर, लैम्ब्स ब्रदर, ओल्ड चाइना, मैरी लैम्ब. ऑप्शन नंबर सी सही है इसका. नेक्स्ट है देयर वॉज ए बर्थ, certainly we had evidence and no doubt. These lines are taken from T.S. Eliot's Journey of the Maggie. देखिए देयर वॉज ए बर्थ, ये T.S. Eliot की जर्नी ऑफ द मैगी से लिया गया है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है which of the following expression doesn't appear in the introduction of Tennyson's In Memoriam. देखिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन टेनिसन की जो पोयम है इन मेमोरियम उसके इंट्रोडक्शन में अपेयर नहीं होता. लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, इमोरल लव, और wills are ours to make them time. Thy roots are wrapped about the bones. तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, thy roots are wrapped about the bones. नेक्स्ट है which of the following lines is written by Walt Whitman. ये 4 लाइन है, अलग अलग पोएम से ली गई है. इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो वॉल्ट वाइटमैन की पोएम से ली गई है. इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड. यूनिट वी हार्डली सी, वी फील दैट इट्स देयर. टू सिम्फनी विथ होप्स एंड फियर्स इट हैड इट नॉट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है. इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड. यदि कुछ चीज पवित्र है तो मानव शरीर भी पवित्र है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है एज एन एडिटर नसीम जकील वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल. एक एडिटर के रूप में नसीम जकील किस पीरियोडिकल से एसोसिएट नहीं थे. तो ये था ओपिनियन, OPINION. ओपिनियन मीन्स राय. नेक्स्ट है द फॉलोइंग लाइन्स occur in which of the poem mentioned below to having no important triumph won more than if life had never been begun. तो ये mending ball, one's self-icing, design, the one set. तो ये है the onset. नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द idiom to throw up the sponge is. To throw up of the sponge का मीनिंग है to oppose resolutely, to undo, to go to destruction, या none of the above. तो देखिए इनमें से to throw up the sponge, तो इसमें इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड. छोटे छोटे कलर्ड फ्लैग का कलेक्शन क्या कहलाता है. तो ये कहलाता है बंटिंग.
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बंटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेंसेंस यूलिसिस। इनमें से कौन सा जो है वो टेंसेंस के यूलिसिस में अपीयर नहीं होता है, तो ये है ऑल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पेटी delusions and ambitions of humankind are forged over by choric forces। तो we had the Dynast, the Tempest, A Doll's House, none of the above। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, द Dynast। नेक्स्ट है इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द narrator's father is mentioned not as someone। इन नाइट टू द स्कॉर्पियन ये है नसीमी साइकिल की, तो इसमें है इसका है ऑप्शन नंबर एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन आई डोंट लव, आई कांट लव, इट्स नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर इन। ये जो एक्सप्रेशन है आई डोंट लव, आई कांट लव, इट्स नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर इन, ये द सनशाइन कैट में नजर आता है, द सनशाइन कैट। नेक्स्ट है इन हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ड पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर इज। मीन्स मैटर का क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है टू ग्रॉस ओवर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू ग्रॉस ओवर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड ए मोर्टल वाउंड। ही रिसीव्ड ए मोर्टल वाउंड में फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। इनमें कौन सा जो रूल है वो गलत है, तो इफ द एक्सेंट डज फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, ये सही है। If the final consonant is I, it's always doubled with only one exception. Next is short monosyllables never double their final consonant. यही इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। Short monosyllable never double their final consonant. नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स। देखिए टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इसका आप मतलब इन वर्ड से ही मतलब ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, तो इसका है फेस डिफिकल्टी बोल्डली, यानी कि बहादुरी से परेशानियों का सामना करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फेस डिफिकल्टी बोल्डली। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। वेस्टलैंड किस साल पब्लिश हुई थी, वॉल्ट व्हिटमैन की 1922 में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है विच अमेरिकन पोइट या पोइटेस वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 times इन हर लाइफ। देखिए किस अमेरिकन पोइट या पोइट्रेस ने पुलिट्जर प्राइज पोइट्री के लिए 4 टाइम अचीव किया, यानी कि कौन सा पोइट कवि या कवियत्री है ऐसी जिसने पोइट्री में 4 बार पुलिट्जर प्राइज को लिया, यानी कि पुलिट्जर प्राइज उसको मिला, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
नेक्स्ट है, देखिए डायरेक्शंस है 9 से 7 to 9. Read the following passage carefully and answer the question that follow. So the other day we heard someone smiling. We refer to poet as dreamers. The other day अन्य दिन we heard someone smiling. हमने किसी को हंसते हुए सुना. Refer to poet as dreamers. Now it's accurate. देखिए ये पैसेज है, इसमें से छाट कर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. देखिए पैसेज काफ़ी लंबा है. फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास पेपर हो तो आप पेपर देख ले. Who are abreast of their time? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, लॉजिशियन एंड साइंटिस्ट. ये आपको आंसर इसके तभी मिलेंगे जब आपके पास पैसेज होगा. उस पैसेज को अच्छे तरीके से 2-3 एक बार पढ़िए, उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए. फिर इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए. इनके बाद में फिर एक बार और पैसेज को पढ़ना. ठीक, तो फिर आपको पूरी स्टोरी, पूरा मेथड समझ में आ जाएगा. फिर क्वेश्चन को 1 by 1 करना. तो इसका ऑप्शन नंबर बी था, लॉजिशियन एंड साइंटिस्ट. नेक्स्ट है, इफ द पोएट डिड ड्रीम व्हाट वुड हैपन? तो देयर वुड परहैप्स बी नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड. इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला. नेक्स्ट है, आर द पोएट्स ड्रीमर्स? क्या जो पोइट्स होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं? देखिए ये आपको याद नहीं करना. ये जो पैसेज है, जो इस पैसेज में बताया गया है, आप उसी पैसेज के अकॉर्डिंग इनका आंसर देंगे. अपनी कोई राय नहीं रखेंगे. यस, बट अप टू द लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम. यस, पोइट्स आर ड्रीमर्स. हाँ सही बात है, पोइट्स जो हैं वो ड्रीमर्स ही होते हैं. नेक्स्ट है, इन व्हाट वे इज द पोइट ए स्पेशलिस्ट? एक पोइट स्पेशलिस्ट किस वे में होता है? तो ही गिव द साइंटिस्ट टैक्स एंड मैक्स ओवर इनटू फाइबर ऑफ टुडे. तो इसका था ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ही गिव्स द साइंटिस्ट टैक्स एंड मैक्स ओवर इनटू फाइबर ऑफ टुडे. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू द वर्ल्ड बिकॉज. लेखक के अनुसार ड्रीम्स यूजफुल होते हैं टू द वर्ल्ड, संसार के लिए. बिकॉज, क्योंकि. इट्स ए साइकोलॉजिकल थ्योरी, इट्स ए कल्चरल फैक्ट. देखिए, एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलोंग द ड्रीमी पाथ ऑफ इमेजिनेशन. तो आंसर है इसका ये, एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलोंग द ड्रीमी पाथ ऑफ इमेजिनेशन. नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज. फार्मास्यूटिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ये है PHARMACEUTICAL. इसकी पहली ही स्पेलिंग सही है, PHARMACEUTICAL. नेक्स्ट है, हेजियोग्राफिक्स आर रिटन बाय. हेजियोग्राफिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है द स्टाइलिश लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स के लिए. ये जो स्टाइलिश लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स का स्टाइलिश लाइफ थी, उनका जो जिंदगी थी, उसको हेजियोग्राफिक्स के द्वारा लिखा गया है, हेजियोग्राफिक्स में. नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 104 से 109 का सेंटेंस है जो आपको फुलफिल करने हैं. देखिए, आई विल टेक either, it does not matter which. I will, it does not. इसमें either दे रखा है. क्या ये सही है? अगर आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही नहीं है तो आप अपनी राय दे सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट है, द मैन डिनाइड.
हैविंग बीन इन द हाउस, इसमें ये हैविंग बीन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, हैविंग बीन। नेक्स्ट है दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू। देखिए अब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री, तो द बेटर। नेक्स्ट है ही गोट उसे मिला होम एट दिस होम लेट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई सा भी नहीं है, टू होम, ही गोट टू होम, द भी नहीं है, ही गोट द होम, लेट टू द, तो इसमें कोई सा भी नहीं है सही। इफ यू ट्राइड अगेन, if you tried again you would succeed, option number C is correct. Next है I am looking forward to seeing you, option number B is correct. Next है which is are incorrect, sentence statement for understatements, figure of speech। देखिए फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मेमोइस, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मेमोइस। नेक्स्ट है हु वाज डिस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ये है हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट, कवियों का कवि को किसका वर्णन किया गया ऑफ द 19th सेंचुरी में, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। तो एज आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आपको कोई एरर लग रही है इसमें तो अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट whom did Arnold write in the poem Memorial Verses, he led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth, इसका ऑप्शन नंबर ए है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट्स क्रिटिकल नोशंस dissociation of sensibility and objective correlative were derived from, ये है फ्रेंच राइटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड ए फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री योगनापत्तावा कंट्री इन हिज नॉवेल्स, तो ये है फॉल्कनर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फॉल्कनर। नेक्स्ट है फोर अल्टरनेटिव्स of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Find out the correct one. Let's not said Priya. तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वाज अगेंस्ट इट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट थ्री यूनिटीज अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा, तो ये है ऑप्शन नंबर ए यूनिटी ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड,
प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, हेलास 1822, एडोनाइस 1823, अलास्टर 1816, एडोनाइस 1823। ये मिसमैच्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी 4B। नेक्स्ट है द लाइन आई एम फर्स्ट बाय द 5 senses to fear the 5 senses are taken from hymns in darkness। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, hymns in darkness। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम बाय। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। नेक्स्ट है हु इज अ बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। जो बर्ली लैंडलॉर्ड कौन है बार्बर्स ट्रेड यूनियन में? विजय चंद, परमचंद, थानूचंद या सरदार सिंह? विजय चंद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग? हॉडे एंथुसियास्टिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शीफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। फेथफुल शेफर्ड जो है वो किस पोएम में अपीयर होता है? वो है रग्बी चैपल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन। तो इसका है द लॉन्ग इसलैंडर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।